हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। और इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टी और इससे रिलेटेड एक आध दो थ्योरम देखेंगे। और इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम और भी थ्योरम्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। मेन मुद्दा है समझ में आना, समझ में आएगा। और ये भी आप लोगों से एक बात रखना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो और भी अपने साथियों को ये वीडियो ज़रूर भेजिए ताकि ये वीडियो उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो और उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में क्या डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है और प्रॉपर्टी से हम देखते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? हमने तो वेक्टर स्पेस पढ़ चुका है इसके पहले। लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस। ध्यान दीजिए, ये दोनों वेक्टर स्पेस कैसे हैं? दोनों एक ही फील्ड एफ पर डिफाइंड वेक्टर स्पेस है। यू भी फील्ड एफ पर डिफाइंड है और वी भी वेक्टर एफ पर डिफाइंड वेक्टर स्पेस, यानी दोनों कॉमन फील्ड पर है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ऐसे ही वेक्टर स्पेसेस के बीच डिफाइन होता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ, देन ए मैपिंग। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है मैपिंग, इसको हम लीनियर मैपिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जो मैपिंग है टी वेक्टर स्पेस यू से वी में, इसी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैपिंग बोलते हैं। कब बोलते हैं? अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें। टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जहां अल्फा और बीटा किसके मेंबर होंगे? यू के, इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी बीटा। जैसे कंपोजिशन को प्रिजर्व कराते हैं, होमोमॉर्फिज्म जैसा है ये डेफिनेशन। कोई भी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कब होता है? जब वो कंपोजिशन को प्रिजर्व करे। तो यहाँ पे दोनों पे प्लस और दोनों पे डॉट ऑपरेशन होता है, दोनों वेक्टर स्पेस। तो पहला प्लस का प्रिजर्वेशन करा रहा है और दूसरा डॉट का। टी ऑफ ए अल्फा इक्वल टू ए इंटू टी अल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू यू। तो अगर ये मैपिंग या ये ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब हम बोलते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर मैपिंग है, या होमोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कंपोजिशन को प्रिजर्व करा रहा है। तो इन दोनों कंपोजिशन को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, यानी हमको जब किसी मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना हो तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं, या तो इन दोनों के बजाय सिंगल कंडीशन इसे सेटिस्फाई कराएं। टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू। तो ये सिंगल कंडीशन है, मतलब इसमें प्लस भी शामिल हो गया और डॉट भी शामिल हो गया। तो हम जब भी अब वेक्टर स्पेस को दो वेक्टर स्पेस को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे या एक मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा देंगे, या तो इन दोनों को करा देंगे। अब एक सिंबल, एक नोटेशन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो एल यू वी यू से वी में जितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनके कलेक्शन को हम एल यू वी से डिनोट करते हैं। यू से वी में जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनका ये कलेक्शन होता है, उनका ये एक सेट होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ये एक मैपिंग दिया है टी V3 से V2 में, और इस प्रकार V3 मतलब 3 टपल्स से 2 टपल्स में
डिफाइन ये मैपिंग है। मतलब हम कोई 3 टपल्स लें तो उसका इमेज 2 टपल्स बनता है। हम यहाँ देख सकते हैं x1 x2 x3 3 टपल्स है, इनका इमेज कैसा बनता है x1 माइनस x2 और कॉमा x1 प्लस x2, 2 टपल्स ही यहाँ पर 2 ही है। तो ये एक मैपिंग है जो डिफाइन करके दिया गया है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए अभी हमने देखा अल्फा और बीटा यू का एलिमेंट लेंगे और ए बी फील्ड का। तो हम यहाँ पर अल्फा और बीटा V3 पहले वाले वेक्टर स्पेस के 2 मेंबर्स ले लिए और ए बी फील्ड का ले लिए। तो हमको ए अल्फा प्लस बी बीटा का इमेज निकालना है, तो पहले हम ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या आएगा वो देख लेते हैं। ए अल्फा की वैल्यू x1 x2 x3, बीटा की वैल्यू y1 y2 y3। जब ए का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ बी का और प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब इसका इमेज निकालना है टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। तो हमको जो डेफिनेशन दिया है इक्वेशन 1 में वो क्या दिया है, इसमें पहले 2 को माइनस करना है और पहले 2 को ही प्लस करना है। तो वैसे यहाँ पर फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ये दोनों हैं, ax1 प्लस बी वाई वन और ax2 प्लस बी वाई टू। इन दोनों को फर्स्ट प्लेस पे माइनस करना है और सेकंड प्लेस में इन्हीं दोनों को प्लस करना है। ये थर्ड प्लेस के एलिमेंट का कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पर हम इन दोनों को ए वाले को एक साथ ले लें, ए कॉमन आ जाएगा और बी वालों में से बी कॉमन आ जाएगा। वैसे यहाँ पर फिर ए वालों से ए कॉमन, बी वालों से बी कॉमन आ गया। अब फिर ये ए वालों को एक ब्रैकेट में एक साथ प्लस बी वालों को एक साथ। ऐसा जब हम इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो ये मिलेगा, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। और ये किसका इमेज है, ये किसका इमेज है, x1 x2 x3 का इमेज है। x1 x2 x3 का इमेज है यानी अल्फा का इमेज है। वैसे ये किसका इमेज है, बीटा का इमेज। तो प्रूफ हो गया टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस बी बीटा। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में मैं एक ही एग्जाम्पल को रखा हूँ और ये इतना इजी है कि एक ही एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी मैपिंग को कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करते हैं। तो अब और जो एग्जाम्पल्स हैं आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं बना के, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखिए क्या दिक्कत आ रही है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अब ये एफ क्या है, u से v में, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर डिटेल स्टेटमेंट नहीं लिखा हूँ। एफ क्या है, u से v में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डेज, मतलब और जीरो जो है यहाँ पर ये बोल्ड जीरो यानी वेक्टर जीरो, किसका जीरो होगा, u का। u से v में तो u के एलिमेंट का इमेज बनता है, तो ये वाला जीरो u का हो गया और ये जीरो डेज v का हो गया। जीरो डेज v का एलिमेंट है और जीरो u का, दोनों ही वेक्टर स्पेस हैं तो दोनों में ही जीरो एलिमेंट होंगे। u के जीरो को हम सिर्फ जीरो से डिनोट कर रहे हैं, बोल्ड जीरो से, और v के जीरो को बोल्ड जीरो डेज से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमको प्रूफ करना है जीरो वेक्टर का इमेज जीरो वेक्टर होता है। तो अल्फा u का मेंबर है तो एफ अल्फा ऑब्वियसली v का मेंबर होगा। तो एफ ऑफ अल्फा, अल्फा u का मेंबर है तो कौन u का मेंबर है तो u का जीरो वेक्टर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि एफ लीनियर मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अभी हमने डेफिनेशन देखा कंपोजिशन को ये प्रिजर्व करता है, इसलिए एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ जीरो हो गया। अब एफ ऑफ अल्फा जो है किसका मेंबर है, v का। तो इसमें कौन सा जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, v के जीरो वेक्टर। तो v का जीरो वेक्टर क्या है, जीरो डैश को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एफ अल्फा एफ जीरो जीरो डैश ये सारे चाहे लेफ्ट साइड के सारे टर्म्स हों या राइट साइड के सारे किसके एलिमेंट हैं, v के एलिमेंट हैं। और v क्या है, वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है।
और अबेलियन ग्रुप में हम देख चुके हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में कि अबेलियन ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई करता है। तो ये अबेलियन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से दोनों तरफ से एफ ऑफ अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 डैश इक्वल टू एफ ऑफ 0। इस प्रकार इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ ऑफ अल्फा। तो एफ यू से वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अल्फा यू का मेंबर है, तो हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ अल्फा। ये माइनस एफ अल्फा का मतलब क्या होता है, एफ अल्फा का एडिटिव इन्वर्स। किसी भी नंबर के सामने अगर माइनस लिखा है तो वो क्या बताता है, उस नंबर के एडिटिव इन्वर्स को बताता है। तो ये माइनस एफ अल्फा है, मतलब एफ अल्फा का एडिटिव इन्वर्स है। ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ माइनस अल्फा। मतलब हमें एफ ऑफ माइनस अल्फा को क्या प्रूफ करना है, एफ अल्फा का एडिटिव इन्वर्स। तो किसी भी एलिमेंट को एडिटिव इन्वर्स प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, इस एलिमेंट को प्रूफ करना है जैसे एफ अल्फा का एडिटिव इन्वर्स। तो एफ अल्फा के साथ इसको प्लस करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर कैसे प्रूफ करेंगे, एफ अल्फा के साथ इसको ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि ये वी का एलिमेंट है। एफ अल्फा वी का एलिमेंट है और वी का क्या जीरो होता है, 0 डैश। तो एफ अल्फा के साथ अगर इसको ऐड करने से 0 डैश आता है तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि एफ ऑफ माइनस अल्फा एफ अल्फा का एडिटिव इन्वर्स है। तो हम यही अभी प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ अल्फा प्लस माइनस अल्फा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा 0 हो जाएगा। अब ये एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अलग अलग हो जाएगा। एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू 0 डैश, इन दोनों का सम 0 आ गया, 0 डैश। इसे प्रूफ हो गया। एफ ऑफ माइनस अल्फा क्या है, एडिटिव इन्वर्स है एफ ऑफ अल्फा का। तो एडिटिव इन्वर्स है यानी एफ ऑफ माइनस अल्फा माइनस एफ अल्फा के इक्वल होगा, क्योंकि माइनस एफ अल्फा का एडिटिव इन्वर्स है। और यहाँ से हम क्या लाए, एफ ऑफ माइनस अल्फा एडिटिव इन्वर्स है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस माइनस बीटा। अब प्लस के फॉर्म में क्यों रखे, क्योंकि एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब ये लीनियरिटी सेटिस्फाई करेगा। तो प्लस के फॉर्म में रखने से एफ अल्फा प्लस एफ ऑफ माइनस बीटा आ गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। और एफ ऑफ माइनस बीटा को अभी हम जो प्रॉपर्टी प्रूव किए हैं क्या लिखे हैं, एफ ऑफ माइनस अल्फा को माइनस एफ अल्फा लिख सकते हैं, वैसे एफ ऑफ माइनस बीटा को माइनस ए बीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार इस प्रॉपर्टी का भी प्रूफ कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये वास्तव में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये जनरलाइजेशन ही है बोल सकते हैं। क्या है, एफ ऑफ ए वन अल्फा 1 प्लस ए टू अल्फा 2 अप टू ए एन अल्फा एन इक्वल टू ए वन एफ ऑफ अल्फा 1 प्लस ए टू एफ ऑफ अल्फा 2 प्लस डैश डैश अप टू ए एन एफ अल्फा एन, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन यू का एलिमेंट है, ए1 ए2 ए एन एफ का मेंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ए1 अल्फा 1 प्लस ए2 अल्फा 2 को लिया जाए तो ये इस कंडीशन को ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तो ये डेफिनेशन ही होता है। तो इसका मतलब n इक्वल टू 2, दो एलिमेंट दो टर्म लेते हैं तो ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है, दस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। तो हम क्या करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में n इक्वल टू 1 2 के लिए अपन प्रूफ करते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि ये n-1 के लिए ट्रू है।
तो यहाँ भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है n-1 टर्म्स के लिए ट्रू है। n-1 टर्म के लिए ट्रू है, यानी n-1 तक इस स्टेटमेंट को लिख देंगे इक्वल टू, ये होल्ड कर रहा है n-1 तक, an-1 f ऑफ अल्फा n-1। तो अब n एलिमेंट्स के लिए प्रूफ करना है, तो अब फिर n एलिमेंट्स n टर्म्स ले लेते हैं, n अल्फा n। तो अब क्योंकि f तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ n-1 तक को एक वेक्टर मान लेते हैं और इसको दूसरा वेक्टर। तो दो वेक्टर के सम में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। f ऑफ एक में आ जाएगा n-1 तक, दूसरे में an अल्फा n, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो an जो है बाहर आ जाएगा, स्केलर है। तो अब ये जो पहला टर्म है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रख देंगे। देखिए लेफ्ट साइड इसी की जैसा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 का यूज़ करें तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a1 f अल्फा 1 प्लस a2 f अल्फा 2 अप टू an-1 f अल्फा n-1 प्लस an f ऑफ अल्फा n। तो ये भी स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैपिंग है और हर मैपिंग का रेंज होता है। तो रेंज क्या होता है, हम इसको फंक्शन थ्योरी में ही पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में स्कूल लेवल पे भी। फिर भी देखते हैं क्या होता है रेंज। u और v दोनों सेम फील्ड f पर वेक्टर स्पेस है। ये तो मैंडेटरी है बोलना चाहिए, आवश्यक कंडीशन है, f सेम होना चाहिए दोनों का। और f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो f का रेंज क्या होगा, रेंज को Rf से, रेंज का मतलब होता है इमेज सेट, सेट ऑफ इमेजेस। तो Rf रेंज मतलब इमेजेस कहाँ से मिलेगा, V से। तो V के ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा जो U के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो। हम यहाँ पर बोल रहे हैं V के ऐसे एलिमेंट्स होंगे रेंज में जो U के कुछ एलिमेंट्स का कम से कम एक एलिमेंट का इमेज हो। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है वो V को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है ये इमेज सेट है। मतलब इसके जो बचे हुए एलिमेंट है वो किसी के इमेज नहीं, सिर्फ ये शेडेड रीजन के एलिमेंट क्या है, U के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। तो यही हो जाएगा रेंज सेट। तो हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये जो रेंज सेट है किसके अंदर आ रहा है, V के अंदर, मतलब V का एक सबसेट होता है। अब हम देखते हैं कर्नेल या नल स्पेस का डेफिनेशन। अब कर्नेल क्या होता है, if U से V में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो U के ऐसे एलिमेंट्स जिसका इमेज V के 0 डेज पर बनता है, मतलब U के जिन जिन एलिमेंट का इमेज 0 डेज बनता है, U के जिन जिन एलिमेंट का इमेज 0 डेज बनता है वो कर्नल F का मेंबर होता है। और इसको हम नल स्पेस भी बोलते हैं, कर्नेल को नल स्पेस भी बोलते हैं। तो U के ऐसे मेंबर्स होते हैं नल स्पेस में जिनका इमेज 0 डेज बनता है। तो ऑब्वियसली ये हम डायग्राम से देख सकते हैं, जो शेडेड रीजन है उन्हीं का इमेज मान लीजिए 0 डेज पे बन रहा है। तो ये शेडेड रीजन ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ कर्नेल F को। तो ये किसके अंदर आ रहा है, U के अंदर आ रहा है, तो ये U का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि U के ही मेंबर्स का कलेक्शन है, U के बाहर का कोई भी मेंबर नहीं लेना है यहाँ पर। तो ये U का सबसेट है। एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर एक मेंबर अवश्य होगा इस कर्नेल में, क्यों, क्योंकि 0 U के 0 का इमेज 0 डेज होता है, अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा है। तो एटलीस्ट इसमें एक मेंबर तो होगा ही, वो कौन सा मेंबर है, 0। वैसे रेंज सेट में एटलीस्ट एक मेंबर होगा 0 डेज, क्योंकि U के 0 का एटलीस्ट एक इमेज 0 डेज तो ही है। तो ये भी एक नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कर्नेल क्या होता है, नल स्पेस। अब आगे चलते हैं इसी पे रिलेटेड थ्योरम। जो कर्नेल होता है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नेल होता है या होमोमॉर्फिज्म का, वो सब स्पेस होता है U का।
जो होमोमॉर्फिज्म का कर्नेल होता है वो यू का सब स्पेस होता है। तो यू एफ और वी एफ दो वेक्टर स्पेसेस हैं, एफ यू से वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये लिखने का तरीका है, ध्यान रखिएगा। ऐसे जो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं उसमें ऐसा लिखा जाता है, डायरेक्ट स्टेप पे नहीं आते, पहले बताना पड़ता है कि ये यू और वी क्या है, वेक्टर स्पेस है, एफ क्या है, यू से वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो क्या है, यू का जीरो वेक्टर, जीरो डेश क्या है, वी का जीरो वेक्टर, और कर्नेल क्या है जिसको हम सब स्पेस प्रूफ करने वाले हैं, उसका डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। तो कर्नेल एफ क्या है, यू के ऐसे मेंबर्स का कलेक्शन है जिसका इमेज जीरो डेश होता है, तो ऑब्वियसली ये यू का सबसेट होगा ही। अब इसको हमको सब स्पेस प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तो ये बता दें कि ये नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो है, तो वो एलिमेंट जीरो होगा। अभी डेफिनेशन के वक्त बताया, क्योंकि जीरो का इमेज क्या होता है, जीरो डेश प्रॉपर्टी से, तो जीरो कर्नेल का मेंबर होगा, यानी कर्नेल में एटलीस्ट एक मेंबर है, मतलब ये क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। अब हम सब स्पेस प्रूफ करेंगे, तो क्या तरीका होता है, वेक्टर स्पेस वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा, किसी भी सबसेट को सब स्पेस प्रूफ करना है तो उसके दो मेंबर्स अल्फा बीटा लेंगे और फील्ड के दो मेंबर ए बी लेंगे, और क्या प्रूफ कर देंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा भी कर्नेल का मेंबर है। तो चलिए देखते हैं, अल्फा और बीटा कर्नेल का मेंबर है, इसलिए इन दोनों का इमेज क्या होगा, जीरो डैश। अब हमको ए अल्फा प्लस बी बीटा को भी कर्नेल का मेंबर प्रूफ करना है, क्योंकि सब स्पेस प्रूफ करना है। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा कर्नेल का मेंबर कब होगा, जब उसका इमेज जीरो डैश होगा। तो इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए अल्फा प्लस बी बीटा का एफ इमेज फाइंड करते हैं, और इसको किसके इक्वल लाना जरूरी है, जीरो डैश। अगर इसका इमेज जीरो डैश आ जाएगा तो ये ए अल्फा प्लस बी बीटा भी कर्नेल का मेंबर हो जाएगा। तो चलिए, एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसा हो जाएगा, एफ अल्फा और एफ बीटा दोनों जीरो डैश हैं क्योंकि कर्नेल के मेंबर्स हैं, तो ये जीरो डैश आ गया। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा का इमेज जीरो डैश आया, यानी ए अल्फा प्लस बी बीटा कर्नेल का मेंबर हो जाएगा। तो प्रूफ हो गया, कर्नेल एफ यू का सब स्पेस है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कर्नेल यू का सब स्पेस है, वैसे ही रेंज किसका सब स्पेस होगा। देखिए रेंज, ये कर्नेल यू के अंडर में आ रहा था, तो यू का सब स्पेस प्रूफ किए, और रेंज किसके अंडर आ रहा है, वी के। तो अब हम रेंज को वी का सब स्पेस प्रूफ करेंगे। तो पहले हम रेंज का डेफिनेशन लिख लेंगे। रेंज यानी वी के ऐसे एलिमेंट्स जो यू के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, तो ये वी का सबसेट तो होगा, तो इसको सब स्पेस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बता दें कि ये नॉन एम्प्टी है, तो मैं डेफिनेशन के समय ही बताया हूँ नॉन एम्प्टी क्यों है, क्योंकि ये यू के एक एलिमेंट जीरो का इमेज जीरो डैश है यहाँ पर, तो जीरो डैश किसका मेंबर हो जाएगा, रेंज एफ का, क्योंकि जीरो डैश यू के एक मेंबर जीरो का इमेज है, तो जो भी इमेज होता है वो वी रेंज का मेंबर होता है। सॉरी, यहाँ पर लिखा जाएगा रेंज एफ, यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखते वक्त मेरे से, वी ना हो के यहाँ पर रेंज एफ लिखना है। तो रेंज जीरो डैश रेंज एफ का मेंबर है, इसलिए रेंज एफ नॉन एम्प्टी हो गया। अब इसको सब स्पेस प्रूफ करना है, तो सब स्पेस प्रूफ करना है तो इसके दो मेंबर्स लेंगे, बीटा वन बीटा टू, और ए और बी फील्ड का मेंबर। अब हम क्या बता देंगे, ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू भी रेंज एफ का मेंबर है, ये बता देंगे तो प्रूफ हो जाएगा रेंज एफ सब स्पेस है। अब क्योंकि ये रेंज एफ का मेंबर है, मतलब यू के किसी न किसी एलिमेंट का तो ये इमेज होगा दोनों। तो मान लेते हैं यू के एलिमेंट अल्फा वन का इमेज बीटा वन है, अल्फा टू का इमेज बीटा टू है। तो अब हमको ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू को रेंज एफ का मेंबर प्रूफ करना है। तो ए बीटा वन प्लस बी बीटा को यू के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, ये बताना होगा। तो इसलिए ए बीटा वन प्लस बी बीटा से स्टार्ट करते हैं। बीटा वन किसका इमेज है, अल्फा वन का, तो बीटा वन की जगह एफ अल्फा वन रख दिए, बीटा टू की जगह एफ अल्फा टू। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ये ऐसा हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्फा वन अल्फा टू यू का मेंबर है,
तो ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 भी यू का मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि यू क्या है? वेक्टर स्पेस है, और ये यू का मेंबर है, तो एफ इमेज किसका होगा? रेंज का होगा। और ये किसके इक्वल है? यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2, तो ये इसकी जगह ये रख दी है, यानी ये भी रेंज का मेंबर हो गया। तो हम देखते हैं कि रेंज एफ वी का सब स्पेस होता है। तो इस थ्योरम के साथ ही ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद एक बार इसी थ्योरम्स को, इसी प्रॉपर्टी को, डेफिनेशन को बुक से अवश्य पढ़िए और भी एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।